इमेजिन कीजिए, होली का दिन है, चारों तरफ रंग हैं, हंसी मजाक है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता है, शहर के कुछ कोने अचानक खामोश होने लगते हैं। क्या ये सिर्फ थकान है या हमारे आसपास की हवा में कुछ बदल रहा है? दोस्तों, हमने अक्सर होली की रात में देखा है, सुनसान चौराहों पर अजीबो-गरीब चीजें पड़ी मिलती हैं। लोग इसे अंधविश्वास कहकर ठुकरा देते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस रात को महारात्रि कहा गया है। एक ऐसी रात जब सृष्टि का एनर्जी पोर्टल पूरी तरह खुल जाता है। क्या होली दहन की वो राख वाकई पवित्र है या वो किसी की तबाही का जरिया बन सकती है? क्यों इस रात को मॉडर्न साइंस के दौर में भी बड़े बड़े विद्वान सुनसान जगहों से बचने की सलाह देते हैं? आज रूहानी फाइल्स के इस एपिसोड में हम डर के उस पर्दे को हटाएंगे जो सदियों से हमारी सोशल कंडीशनिंग का हिस्सा है। हम जानेंगे होली की रात का वो सच जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और अनकहे सच जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी रूहानी फाइल का एपिसोड आपसे मिस ना हो जाए। हमारे पुराणों में 4 ऐसी रातों का जिक्र मिलता है जो आम रातों से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। काल रात्रि, मोह रात्रि, शरद पूर्णिमा और महारात्रि यानी होली की रात। हमने होलाष्टक वाली वीडियो में होलाष्टक के 8 खौफनाक दिनों की भयानक ऊर्जाओं को तो समझ लिया, लेकिन अब वक्त है उस पार्ट का जिसे शास्त्रों ने महारात्रि कहा है, यानी होली की रात। पुराणों के अनुसार इन 4 रातों में ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है। पहली है काल रात्रि, दीपावली, शक्तियों के जागृत होने की रात। दूसरी है मोह रात्रि, जन्माष्टमी, मोह और माया की रात। तीसरी है शरद पूर्णिमा, अमृत की रात। लेकिन चौथी, सबसे प्रलयकारी और उग्र रात है महारात्रि यानी होली की रात। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसे महारात्रि क्यों कहा गया, और इस सवाल का जवाब हम दोनों पहलुओं में ढूंढेंगे, विज्ञान और शास्त्र। साइंस कहता है कि इस रात धरती और चांद का अलाइनमेंट हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स को उकसाता है। वहीं स्पिरिचुअल साइंस कहता है कि इस रात आकाश तत्व, ईथर, इतना पतला हो जाता है कि हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच की दीवार कमजोर पड़ जाती है। ये वो वक्त है जब तमोगुण, डार्क एनर्जी अपने पूरे शबाब पर होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्यों इस रात को सिद्धियों के लिए सबसे बेहतर और आम इंसान के लिए सबसे खतरनाक माना गया है? इसका जवाब छुपा है ऊर्जा के संतुलन में। शास्त्र कहते हैं कि जब भी ब्रह्मांड में तीनों गुण, सत्व, रजस और तमस, अपने संतुलन से हिलते हैं, तब प्रकृति का रूप भी बदल जाता है। और महारात्रि वही पल है जब तमोगुण अपने चरम पर होता है। लेकिन समझने वाली बात यह है, तमस सिर्फ अंधकार नहीं होता। तमस एक रॉ पावर है। जैसे बिजली घरों को रोशन भी कर सकती है और जला भी सकती है। इसीलिए तांत्रिक परंपराओं में होली की रात को साधना की रात कहा गया है। माना जाता है कि इस रात मंत्र सिद्धि, वशीकरण और उच्च श्रेणी की साधनाएं बहुत तेजी से सफल होती हैं, क्योंकि जब आकाश तत्व पतला होता है तो ध्वनि, संकल्प और ऊर्जा सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचती है। लेकिन जहां साधक के लिए ये रात वरदान है, वहीं आम इंसान के लिए ये रात खौफनाक बन सकती है। शास्त्र कहते हैं कि इस रात नेगेटिव एनर्जी और अन्य सूक्ष्म शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं, क्योंकि जब प्रकृति का सुरक्षा कवच कमजोर होता है तो जो भी अधूरी ऊर्जाएं होती हैं वो अपनी पूर्ति के लिए भटकती हैं। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, होली की रात बिना वजह घर से बाहर मत निकलना, चौराहे पर रुकना मत, और रात के 12 बजे के बाद किसी अनजान आवाज का जवाब कभी मत देना। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक बेस भी छुपा है? साइंस कहता है कि होली पूर्णिमा के दिन चांद अपनी पूरी कला में होता है। फुल मून के दौरान ग्रेविटेशनल पुल समंदर की लहरों को ही नहीं बल्कि हमारे शरीर के 70% पानी को भी प्रभावित करता है। रिसर्च बताती है कि फुल मून के दौरान एंजाइटी के मामले बढ़ते हैं, नींद कम हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रिगर होता है और अग्रेसिव बिहेवियर में वृद्धि होती है। और जब दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और मेलेटोनिन डिस्टर्ब होते हैं, तब इंसान की सोच और परसेप्शन दोनों प्रभावित होते हैं।
अब सोचिए, जब विज्ञान और शास्त्र दोनों एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हों कि इस रात ऊर्जा का प्रवाह असामान्य होता है, तो क्या ये सिर्फ एक त्योहार है या कुछ और? होली की रात, जब अग्नि शांत हो जाती है, जब लकड़ियां भस्म बनकर धरती पर गिरती हैं, तब शुरू होता है इस महारात्रि का सबसे गहरा और कम समझा गया पहलू, राख। वही राख जो कुछ लोगों के लिए विभूति है और कुछ के लिए एक ऊर्जा का जाल। शास्त्र कहते हैं कि अग्नि सिर्फ जलाती नहीं, अग्नि शुद्धि करती है। इसलिए प्राचीन काल से ही भस्म या विभूति को पवित्र माना गया है। भगवान शिव को भी भस्मधारी कहा गया है। राख का अर्थ होता है अहंकार का अंत, विकार का समापन और शुद्ध ऊर्जा का आरंभ। होलिका दहन की अग्नि में हम क्या जलाते हैं? सूखी लकड़ी या अपने अंदर के काम, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष? जब अग्नि उन सब को भस्म करती है तो उसकी राख को माथे पर लगाना एक संकल्प होता है कि जो जल गया वो वापस नहीं आएगा। विज्ञान भी कहता है कि कंट्रोल्ड सेक्रेड फायर में हर्बल सामग्री, गाय का गोबर, नीम, गुग्गल जैसे तत्वों का प्रयोग होता है, जो जलने के बाद एंटीबैक्टीरियल और प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज छोड़ते हैं। इसलिए गांव में लोग सुबह उठकर होलिका की पवित्र राख को माथे पर लगाते थे, रक्षा और शुद्धि के लिए। लेकिन यही राख हर जगह पवित्र नहीं होती। अनजान राख से दूर क्यों रहना चाहिए? तंत्र और ऊर्जा विज्ञान कहता है, राख सिर्फ जले हुए पदार्थ की बची हुई मिट्टी नहीं होती। राख होती है अब्जॉर्ब्ड एनर्जी का अवशेष। अग्नि जिस चीज को जलाती है उसकी ऊर्जा को बदल देती है, लेकिन उसका एक अंश राख में समा जाता है। अब सोचिए, अगर होलिका दहन शुद्ध भाव से की गई हो तो राख शुद्ध होगी। लेकिन अगर किसी ने उस अग्नि के पास तांत्रिक क्रिया की हो, किसी ने अपना द्वेष, श्राप या संकल्प उसमें छोड़ा हो, तो क्या होगा? शास्त्र और लोक कथाएं कहती हैं कि चौराहा, 4 दिशाओं का मिलन बिंदु, हमेशा से ऊर्जाओं का क्रॉसिंग पॉइंट माना गया है। इसलिए अधिकतर तांत्रिक क्रियाएं चौराहों पर की जाती हैं। और होली की रात जब आकाश तत्व पतला होता है, तब कुछ लोग इस राख का गलत उपयोग भी करते हैं। किसी अनजान जगह की राख को हाथ लगाना या माथे पर लगा लेना, आप अपने एनर्जी फील्ड को उस ऊर्जा के लिए खोल देते हैं जिसे आप जानते भी नहीं। एनर्जी कंटैमिनेशन का मतलब होता है 2 अलग वाइब्रेशन का टकराना। जैसे पानी में जहर मिल जाए, वैसे ही आपकी पर्सनल ऑरा में किसी और का संकल्प मिल सकता है। साइंस कहता है कि इंसान के शरीर के 3-4 इंच बाहर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। स्पिरिचुअल परंपरा इसे ऑरा कहती है। अब अगर आप किसी ऐसी वस्तु को छू लेते हैं जो इंटेंस नेगेटिव इमोशन या रिचुअल से चार्ज्ड हो, तो आपका सबकॉन्शियस उस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर सकता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, होली की रात के बाद सुबह सुबह पवित्र स्थल की राख लो, लेकिन रात में चौराहा या सुनसान जगह की राख को कभी मत छूना। समझने वाली बात यह है, राख खुद बुरी नहीं होती, ऊर्जा कभी बुरी नहीं होती, लेकिन ऊर्जा का संकल्प उसे पवित्र या प्रलयकारी बना देता है। होलिका दहन की पवित्र विभूति रक्षा कवच बन सकती है, और वही राख अगर गलत जगह, गलत समय, गलत भाव से उठाई जाए तो ऊर्जा का बोझ भी बन सकती है। तो अगले दिन जब आप होलिका की राख माथे पर लगाएं, तो सिर्फ परंपरा के लिए मत लगाइए, एक संकल्प के साथ लगाइए, एक जानकारी के साथ लगाइए, क्योंकि महारात्रि में हर वस्तु सिर्फ वस्तु नहीं होती, वो होती है ऊर्जा। होली की रात चौराहा क्यों खाली हो जाता है? क्यों पुराने लोग कहते थे, रात के बाद चौराहा पार मत करो, और अगर करो तो बीच में पड़ी चीजों को मत लांघो? इसका जवाब छुपा है उतारा और टोटके के कॉन्सेप्ट में। उतारा या टोटके का लॉजिक। उतारा का मतलब होता है अपनी बुरी नजर, बीमारी या नेगेटिविटी को किसी वस्तु में ट्रांसफर कर देना, जैसे नींबू, मिर्ची, लाल कपड़ा, तेल का दिया या कुछ खाने की चीजें। साइकोलॉजी कहता है, इंसान जब किसी चीज को फिजिकली रिप्रेजेंट करता है तो उसका दिमाग उसे सिंबॉलिक रिलीज मानने लगता है। यानी अगर किसी को लगता है कि उस पर बुरी नजर है और वो नींबू को अपने सिर के ऊपर घुमाकर चौराहे पर रख देता है, तो उसका सबकॉन्शियस बिलीव करता है कि उसने नेगेटिविटी हटा दी।
ये एक तरह का मेंटल प्लेसिबो भी हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल एंगल कहता है हर संकल्प एक ऊर्जा जनरेट करता है, और जब वो संकल्प किसी वस्तु पर केंद्रित होता है तो वो वस्तु एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन सकती है। क्यों मना है इन चीजों को लांघना? अब सवाल उठता है, सिर्फ देख लेना ठीक है, लेकिन लांघना क्यों मना है? लोक विश्वास कहता है जिस वस्तु में नेगेटिविटी ट्रांसफर की गई हो, अगर आप उसे पैर से क्रॉस करते हैं तो आप अपने एनर्जी फील्ड को उस वाइब्रेशन के कांटेक्ट में ला देते हैं। और होली की रात जब महारात्रि का प्रभाव हो, तब लोग मानते हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान और तेज हो जाता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या कहता है? साइंस नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर को लिटरल रूप में एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ये जरूर मानता है कि ह्यूमन माइंड हाईली सजेस्टेबल होता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपने किसी टोटके पर पैर रख दिया, तो डर, एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपके बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं, और कभी-कभी डर ही सबसे बड़ा श्राप बन जाता है। रियल तंत्र वर्सेस मॉडर्न मिथ्स। यहां एक बात बहुत साफ कर देना जरूरी है, तंत्र का मतलब हमेशा काला जादू नहीं होता। असल तंत्र एक प्राचीन स्पिरिचुअल साइंस है जो मंत्र, यंत्र और ध्यान के माध्यम से चेतना को समझने की विद्या है। लेकिन समय के साथ इस विद्या को गलत तरीके से समझा भी गया और गलत तरीके से दिखाया भी गया। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, आजकल सोशल मीडिया रील्स, शॉर्ट वीडियोस और सनसनीखेज कंटेंट भी तंत्र को खून, बलि और इंस्टेंट पावर के रूप में प्रेजेंट करता है। रियलिटी थोड़ी अलग है। हाँ, ये भी सच है कि आज के समय में कुछ लोग होली की रात जैसे इमोशनली चार्ज्ड समय पर चौराहों या सुनसान जगहों पर तंत्र मंत्र या एनर्जी डंपिंग जैसी क्रियाएं करते हैं। ये हर जगह नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है। कुछ लोग इंटरनेट से देखकर खुद ही सेल्फ एनर्जी ट्रांसफर या नेगेटिविटी उतारना जैसी चीजें करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बिना समझ और बिना आध्यात्मिक तैयारी के की गई क्रिया न तो सफल होती है और कभी-कभी सिर्फ डर और भ्रम को ही जन्म देती है। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण कहता है गलत संकल्प के साथ की गई क्रिया व्यक्ति के अपने मन को ही डिस्टर्ब करती है। साइंस कहता है सजेशन और बिलीफ सिस्टम इंसान के बिहेवियर को डीपली प्रभावित करते हैं, यानी कई बार तंत्र से ज्यादा पावरफुल होता है उस पर किया गया विश्वास। इसलिए हर चौराहा किसी क्रिया का स्थल नहीं होता, लेकिन हर क्रिया को मजाक समझना भी समझदारी नहीं है। सच बीच में है। तंत्र एक विद्या है, उसका दुरुपयोग भी होता है और उसका दिखावा उससे भी ज्यादा होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण। इसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा और परलोक का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में बार बार एक बात का संकेत दिया गया है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं, एक सूक्ष्म शरीर भी होता है, और इसी सूक्ष्म शरीर को आजकल की भाषा में लोग ऑरा कहते हैं। हर इंसान का मेंटल स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं होता। बच्चे, बुजुर्ग या इमोशनली सेंसिटिव लोग, इनका सबकॉन्शियस ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर आप नोटिस करें, होली की रात या किसी भी इंटेंस रात में सबसे पहले डर किसको लगता है? बच्चों को या उन लोगों को जो पहले से एंजाइटी के शिकार होते हैं। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण कहता है कि जिनका ऑरा कमजोर होता है वो बाहरी ऊर्जाओं से जल्दी प्रभावित होते हैं। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी कहती है कि जिनका नर्वस सिस्टम पहले से ही संवेदनशील होता है, उनका दिमाग बाहरी स्टिमुलाई को ज्यादा एम्प्लीफाई करता है। अब सोचिए, रात का अंधेरा, तेज जलती हुई अग्नि, लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, पुरानी कहानियां सुनाई जा रही हैं, प्रहलाद, होलिका, असुर, शक्तियां, ये सब मिलकर एक पावरफुल सेंसरी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशनरी तौर पर अंधेरे से अलर्ट रहता है। फायर फ्लिकर इफेक्ट यानी आग की हिलती रोशनी दिमाग को हाइपर अवेयर स्टेट में डाल देती है, और जब इसके साथ जोड़ दिया जाए बचपन से सुनी हुई कहानियां, तो एक सोशल कंडीशनिंग ऑफ फियर डेवलप हो जाता है। यानी आपने शायद कभी खुद कुछ अनुभव न किया हो, लेकिन बचपन से सुनते आए हों कि होली की रात कुछ अलग होता है, तो आपका दिमाग उस रात ऑटोमेटिकली अलर्ट मोड में चला जाता है। डर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, अननोन प्लस डार्कनेस प्लस सजेशन इक्वल्स टू फियर, और महारात्रि में ये तीनों मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ इमेजिनेशन है, लेकिन ये जरूर है कि दिमाग हर स्टिम्युलस को एम्प्लीफाई करता है।
इसीलिए पुराने समय में बच्चों और बुजुर्गों को होलिका दहन के बाद घर के अंदर रखने की परंपरा थी। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, ये उनकी इमोशनल सेफ्टी का ध्यान था। क्योंकि जब सामूहिक रूप से लोग एक ही कहानी, एक ही ऊर्जा और एक ही बिलीफ शेयर करते हैं तो उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। स्ट्रॉन्ग माइंड उसे एनालाइज करता है, वीक या सेंसिटिव माइंड उसे अब्सॉर्ब करता है। तो क्या इसका मतलब है कि हर डर सच है? नहीं। और क्या इसका मतलब है कि सब कुछ झूठ है? ये भी नहीं। सच इन दोनों के बीच में है। गरुड़ पुराण स्पिरिचुअल लैंग्वेज में जो बात कहता है, साइकोलॉजी उसी बात को साइंटिफिक लैंग्वेज में समझाती है। एक कहता है सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है, दूसरा कहता है सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर होता है। महारात्रि का सबसे बड़ा रहस्य शायद कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि ये है कि इंसान का दिमाग कितना शक्तिशाली है। अंधेरा हमेशा बाहर नहीं होता, कभी कभी वो हमारे अंदर भी जागता है, और जो उसे समझ लेता है वो महारात्रि से डरता नहीं, उसे समझकर जीता है। होली की कहानी का मूल क्या है? प्रहलाद की भक्ति और उस भक्ति की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु और उनका नरसिंह रूप। जब असुर शक्तियां अपने चरम पर थीं, तब विष्णु ने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को बचाया। इसीलिए परंपरा कहती है होली की रात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन को स्थिर करता है, और नरसिंह कवच का पाठ एक सिंबॉलिक साइकोलॉजिकल शील्ड क्रिएट करता है। ये सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, ये माइंड को ग्राउंडेड रखने का तरीका है। जब दिमाग फेथ पर फोकस करता है तो डर के लिए जगह कम हो जाती है। होली दहन को समझकर पार्टिसिपेट करें। अग्नि के चक्कर लगाते वक्त अंदर के एक विकार को मेंटली जलाकर छोड़िए। इस रात को नेगेटिविटी रिलीज करने का रिचुअल बनाइए, ना कि नेगेटिविटी इमेजिन करने का। फैमिली के साथ रहें। होली एक सामूहिक त्योहार है। जब आप पॉजिटिव लोगों के बीच होते हैं तो कलेक्टिव पॉजिटिव एनर्जी ही ज्यादा प्रभाव डालती है। आइसोलेशन में इमेजिनेशन तेज चलती है, संगति में स्टेबिलिटी आती है। क्या ना करें? देर रात सुनसान जगह पर ना जाएं। चाहे आप स्पिरिचुअल एंगल माने या ना माने, प्रैक्टिकल सेफ्टी सबसे पहले आती है। होली की रात लोग इमोशनली एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोग शराब के प्रभाव में होते हैं। सुनसान जगह पर जाना सिर्फ स्पिरिचुअल रिस्क नहीं, रियल वर्ल्ड सेफ्टी रिस्क भी हो सकता है। अनजान मिठाई या प्रसाद एक्सेप्ट ना करें। तंत्र में वशीकरण का कॉन्सेप्ट पॉपुलर कल्चर में काफी सुना जाता है। रियलिटी चेक, किसी को कंट्रोल करने के लिए कोई जादुई मिठाई काम नहीं करती, लेकिन अनजान लोगों से खाना लेना हमेशा रिस्क होता है, चाहे वो होली हो या कोई और दिन। फूड कंटामिनेशन, इंटॉक्सिकेशन या सिंपल हाइजीन इशू भी हो सकता है। इसलिए रूल सिंपल रखिए, सिर्फ ट्रस्टेड सोर्स से ही कुछ खाएं। डर को फ्यूल ना दें। सबसे बड़ा डोंट ये है कि अपने दिमाग को बिना वजह हॉरर मूवी मत बनने दें। याद रखिए, महारात्रि में जो सबसे पावरफुल है वो आपका बिलीफ सिस्टम है। अगर आप विश्वास को शील्ड बनाओगे तो वही शील्ड काम करेगा। अगर आप डर को फ्यूल बनाओगे तो इमेजिनेशन ही आपको परेशान करेगी। होली का त्योहार कुछ लोगों के लिए सिर्फ रंगों का त्योहार है, कुछ के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की रात, और कुछ के लिए एक रहस्य। हमने इस वीडियो में शास्त्र की बात भी समझी, साइकोलॉजी का पहलू भी देखा, और उन परंपराओं को भी डिकोड किया जिन्हें हम बिना सोचे फॉलो करते आए हैं। सच क्या है? सच शायद एक ही नहीं होता। सच कभी कभी 3 चीजों का संगम होता है: विश्वास, विज्ञान और अनुभव। इसलिए याद रखिए, महारात्रि का मतलब डर नहीं होता, महारात्रि का मतलब होता है जागरूकता। अंधेरा हमेशा खतरा नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एक परीक्षा होता है कि आपका मन कितना स्थिर है। डरना नहीं है, जागृत रहना है। अंधविश्वास में नहीं गिरना है, लेकिन परंपरा को समझकर रिस्पेक्ट जरूर करना है, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो डर अपने आप कम हो जाता है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्या आपने कभी होली की रात कोई अजीब अनुभव महसूस किया है? क्या आपके शहर या गांव में कोई अलग परंपरा फॉलो होती है? अपने अनुभव और विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, लेकिन याद रखें, हम यहाँ डर फैलाने के लिए नहीं, समझ बढ़ाने के लिए जुड़े हैं। रिस्पेक्टफुल डिस्कशन ही सबसे बड़ी शक्ति है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें,
शेयर करें उन लोगों के साथ जो सिर्फ कहानी नहीं, सच का दूसरा पहलू भी समझना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला एपिसोड और भी गहरा होगा। तब तक इस होली भक्ति को अपना कवच बनाइए, विवेक को अपना दीपक, और याद रखिए, महारात्रि में सबसे बड़ी शक्ति न बाहर होती है, न चौराहे पर, वो होती है आपके अंदर।